के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी। एफआईआर करने की मांग की। ऋतु तावड़े का आरोप है कि किशोरी बिना इजाजत दफ्तर में घुस गई। इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के वीडियो बनाए, तस्वीरें ली, स्टाफ को धमकाया। मेयर ऋतु ने कहा, मुझे नहीं पता कि किन दस्तावेजों की तस्वीरें ली गई, लेकिन ये एक गंभीर मामला है, इसलिए पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने आतंकवादियों की सूची जारी की है। गृह मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर 23 लोगों को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया। इन सभी 23 नामों को यूएपीए की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया, जिसमें ज्यादातर आतंकी जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं और पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे हैं। सरकार के अनुसार सूची में शामिल सभी लोग आतंकियों की भर्ती, प्रशिक्षण, फंडिंग, हथियारों की आपूर्ति, घुसपैठ और आतंकी हमलों को अंजाम दिलाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पकड़ लिया गया। ढिल्लो चंडीगढ़ सेक्टर 11 में कुमार मेडिकल हॉल के कैशियर जानकी दास हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जो लंबे वक्त से विदेश में बैठकर अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। उसे जल्द भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ढिल्लो पहले से ही एनआईए का मोस्ट वांटेड है। उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की खुफिया जानकारी के आधार पर स्पेन की सुरक्षा एजेंसियों ने ये कार्रवाई की। केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ। अब सिया गोयल और उसकी दोस्त की स्नैपचैट सामने आई, जिसमें सिया फ्लाइट टिकट बुक कराने की बात कह रही है। सामने आई कथित चैट के मुताबिक सिया ने अपने दोस्त से कहा था, जो शादी होने वाली नहीं है उसके लिए फ्लाइट टिकट बुक करनी है, अपना आधार कार्ड भेज दो। बताया जा रहा है कि ये चैट 25 मई के आसपास की है। दावा यह है कि किसी को हत्या की साजिश का शक न हो, इसलिए अपनी दोस्त के आधार कार्ड वो मांग रही थी। फिलहाल पुलिस कथित चैट की जांच में जुटी है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में एक्टर चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर बुलडोजर चला है। उनके घर के बाहर सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध हिस्से को बुलडोजर से ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान खुद एक्टर चंद्रचूड़ भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने अफसरों से बातचीत की। यहाँ करीब 30 साल से वो रह रहे हैं। उनके पिता ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। बुलडोजर एक्शन पर सवाल करते हुए चंद्रचूड़ ने पूछा, अब कुछ और तो नहीं टूटेगा मेरे घर में? इसके जवाब में अफसरों ने कहा कि सिर्फ अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है। पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकली 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि महिलाएं कई फीट दूर गिर गईं। एक महिला को घसीटते हुए कार काफी दूर तक ले गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला पूरी घायल है। घटना ये पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर ही फिलहाल पुलिस कार ड्राइवर की तलाश में जुटी है। राजस्थान के सिरोही में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे निजी हॉस्टल में 6 बच्चों के यौन शोषण का मामला सामने आया। ईमेल से मिली शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। डीएलएसए और बाल कल्याण समिति ने हॉस्टल पहुंचकर बच्चों के बयान दर्ज किए। साथ ही जांच टीम ने हॉस्टल से 2 कंप्यूटर, सीसीटीवी फुटेज जब्त की और पुलिस को सौंपी। इसके बाद बाल कल्याण समिति की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ज्ञान भारती मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार देर शाम केरल परिवहन की बस में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त बस में ड्राइवर, कंडक्टर समेत महज 2 यात्री सवार थे। समय रहते सभी लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सूचना पर दमकल की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया, जिसमें मशक्कत करनी पड़ी। आग किन कारणों से लगी है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बंगलुरु के शेषाद्री इलाके में 2 सरकारी बसों में टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हो गए। ड्राइवर के सिर और महिला के पैर में चोट आई है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बस तो जल गई, उसका आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आगे चल रही बस के ड्राइवर ने सिग्नल पर अचानक गाड़ी रोक दी, जिसके बाद पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी। सोनम और सिया के बाद आगरा की रूबी भी सामने आई है, जिस पर अपने पति की हत्या कर बाथरूम में टाइल के नीचे दफनाने का आरोप है। मामला सिकंदरा के रेणुका धाम कॉलोनी का है, जहां 40 साल का सुरेंद्र कुमार शर्मा अपनी पत्नी रूबी के साथ, अपनी मां और 2 बेटियों के साथ रहता था। रूबी ने 26 मई को सुरेंद्र के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। 45 दिन की जांच में पता चला रूबी ने ही खाने में जहर देकर सुरेंद्र की हत्या की और बाथरूम में दफनाकर उस पर टाइल्स लगवा दी। पुलिस ने सुरेंद्र कुमार का कंकाल बरामद किया है। हत्या की क्या वजह रही, जांच जारी है।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर पीएसी जवान से गलती से गोली चल गई। हादसा सुबह 7:30 बजे के करीब हुआ। पीएसी जवान के हाथ से अचानक कार्बाइन गिर गई और 2 राउंड फायर हो गई। गनीमत ये रही कि गोलियां सीधे सड़क पर जा लगी। इसके बाद सड़क की गिट्टी उखड़कर लगने से 3 लोग घायल हो गए हैं। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात ठग गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। गैंग के लोग लोगों का ध्यान भटकाकर कारों से नकदी, कीमती सामान की चोरी करते। 30 जून को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 6 लाख कैश, लैपटॉप, मैकबुक, मोबाइल, सोने चांदी के आभूषण, घड़ी, स्कूटी बरामद की है। हरियाणा के सोनीपत में टेक्सटाइल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक कि उसकी लपटें दूर दूर तक फैल गई। पूरे आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। हादसे में इलाके में अफरा तफरी है। गोदाम में रखा लाखों का माल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।